जब इनायत की वजह से तुम हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो ये आज दिन तो न देखना पड़ता हमें। अम्मी, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? यही तो मुझे समझ नहीं आता, आप ये बात भूल क्यों नहीं जाती कि मैंने शादी पसंद से की थी? लग जा। अब्बू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? कल निकाह है इन दोनों का। अम्मी, आप कुछ क्यों नहीं कहती? समझाए ना अब्बू को। गलत फैसले को ठीक करने के लिए हम ये फैसला लेने पर मजबूर हो गए, और ऐसा करने के लिए हमें इस लड़की ने मजबूर कर दिया है। इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो इसे। बात यहाँ हमारी बेटी की हो रही, वो बेटी जो हमारी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। माइन, माइन, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम ही हमें इस जिल्लत से बचा सकती हो बेटा। लेकिन अम्मी, मैं नहीं बेटा, कोई भी जवाब देने से पहले ये जरूर सोचे ना कि तुम्हारा इनकार तुम्हारे अब्बू की जान ले सकता है। अब्बू, ये ज्यादती है सलमान के साथ, आंटी के साथ। मैं जानता हूँ कि मैं सलमान और रिफत बहन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ, फिर इसके अलावा मेरे पास इस मसले का और कोई हल नहीं। एहसान, बेटा तुम ही सोचो, मैं, तुम या तुम्हारे अब्बू तुम्हारी पप्पू को इनकार नहीं कर सकते। क्या कहेंगे हम उनसे? अगर हमें खुद को और उनको जिल्लत से बचाना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपनी और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूं। जो हो रहा है उसे तुम होने दो। अम्मी, हमें सलमान जीते जी मर जाएगा। बेटा जानती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते? हमें इस वक्त अपने खानदान की इज्जत को बचाना है। हम सब बेबस हैं। हानिया, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अपनी बहन की खुशी को खा गई। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम ही से बोल दे कि आज के बाद ये अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। और हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती ये लड़की इसी कमरे में बंद रहेगी। मुझे कमरे से बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो। प्लीज मुझे माफ कर। तुमने जो ज्यादती की है उसका अज़ाला किसी को तो भुगतना ही है ना हानिया। जाने अनजाने तुमने अपने समेत सबको आजमाइश में डाल दी है, वो भी उसके लिए जो शख्स तुम्हारे साथ कभी मुखलिस था ही नहीं। नहीं, बताओ क्या करोगे तुम? हाँ, कैसे बताओगी उसे ये सब? मैं घर जाऊंगी, उसके जाकर पूछूंगी कि क्या मिला उसे, मुझे मेरे ही घर वालों की नजरों में गिराकर।
तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? अगर इतनी हिम्मत होती ना उसमें, तो आज वो ये सब ना करता। हालत देखो अपनी, बेवकूफी की पट्टी हटाओ अपनी आंखों से, हकीकत को देखो। वो तुम्हें, तुम्हारे साथ हुए निकाह, तुम्हारे बच्चे को कभी अपने घर वालों के सामने नहीं लाएगा। उल्टा अगर तुम गई ना तो वो तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगा। अरे बेटा, तुम्हें वहां रुकना तो चाहिए था। माँ, किस हैसियत से रुकता वहां पर मैं? आंटी अंकल से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, बहुत शर्मिंदा थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा रुकना वहां। बेटा, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि बात इतनी बड़ी थी कि समीना ने तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। पता नहीं क्या बात हो सकती है। इस बात का ताल्लुक शायद हानिया से होगा, या हो सकता है उनकी परेशानी की वजह माहिन भी हो। माहिन का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं वाज़े तौर पे थोड़ी तुम्हें बता सकती हूँ। सुबह समीना को फोन करूंगी, उससे ही बात पता चलेगी। क्या बात हो सकती है? हम ठीक नहीं कर रहे इफ्तिखार। एक बेटी की गलतियों की सजा दूसरी को दे रहे। अपनी बेटी की खुशियों को अपने हाथों से ही खत्म कर रहे। वो वहां नहीं रह पाएगी इफ्तिखार, और मुइज़ तो उसे वैसे ही पसंद नहीं करता। सलमान से मंगनी के बाद क्या वो उसे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। वो तो उसे ताने दे दे के मार देगा। आप चुप क्यों बैठे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे इफ्तिखार? कहने सुनने के काबिल छोड़ा है उस लड़की ने। क्या सुनना चाहती हो तुम? सब कुछ होने के बाद मैं अपनी घर की इज्जत बचाऊं या अपनी बेटी की खुशी? बाप होने के नाते मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है, लेकिन इस घर के सरबराह होते हुए इसकी इज्जत को बर्बाद नहीं होने दे सकता। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तोरे अजाब में मुब्तला हो गया हूं। दिन देखने से पहले तो बेहतर था कि मैं मर जाता। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। कैसी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? लेकिन मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, या अल्लाह अपनी मदद कर। हे मालिक, कोई राह निकाल दे। हमारे गुनाहों को माफ कर दे जिसकी वजह से ये मुश्किलें आई हुई है। अरे मालिक, मदद करो। आ गई। आ बेटा, ठीक है ना? इनायत, आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मी से बात करने, ये पूछने कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। अगर उनको हमारे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा,
ठीक है, हम कहीं और जाके रह लेते। वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। वैसे भी हमारे किराएदार ने मकान खाली कर दिया है। कश्यप मेरी नजरों के सामने रहेगी ना तो मुझे इत्मीनान रहेगा। कम से कम इसके खाने में कोई कुछ मिलाएगा तो नहीं। अम्मा, क्या हो गया आपको? आप इनायत को क्यों भड़का रही हैं? और इनायत, आप जाकर खाला से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लें। रमशा ने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारी बस मुझे चाय देने आई थी। उसमें नींद की गोलियां मैंने खुद मिलाई थी, और वो भी इसलिए कि मैं सो जाऊं। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें अपनी कंडीशन का पता नहीं? क्या जरूरत थी इस तरह रिस्क लेने की? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी इनायत, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ 1-2 गोलियां ली थी। मुझे नहीं पता था कि उससे इतना खराब हो जाएगा सब। तुम्हारे अब्बू ने सलमान को बुलाया है बात करने के लिए। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए सब कबूल करना बहुत मुश्किल है, मगर अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मम्मी, आप ये सब कुछ ना भी कहती तो आपको पता है कि आपकी और अब्बू की कही हुई किसी भी बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। अगर मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? गलती कोई करे और सजा किसी और को मिले, और सजा भी उम्र कैद की सजा। ऐसी बातें न करो बेटा। मुइज ने तो मुइज को मैं जानती हूँ अम्मी, उसको तो मैं कभी भी काबिले कबूल नहीं थी, और अब तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। एहसास है मुझे इस बात का। तुम तो मेरी साबरीन बेटी हो ना, तुमने हमेशा मेरा कहा माना है। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी मेरा सर नीचा नहीं होने दोगी। बस कर दे अम्मी, अपनी उम्मीदों के बोझ तले मुझे इतना मत दबाएं, मेरे लिए सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। अंगूठी हिम्मत ले मुझसे। क्या फायदा ऐसी चीज रखने का? जब मंगनी नहीं रही तो फिर मंगनी की अंगूठी हाथ में रखने का क्या फायदा? दे दो मुझे, दे दो बेटा। तू ये बता कि रात को इनायत से तूने झूठ क्यों बोला? क्योंकि अम्मा, रमशा के साथ जो भी करूंगी ना वो मैं खुद करूंगी। क्या करेगी तू रमशा के साथ? तू खाने में जहर देगी या ऊपर से धक्का दे देगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना मैं उसके खाने में जहर मिलाऊंगी और ना ही उसे ऊपर से धक्का दूंगी। अब जो भी होगा ना रमशा के साथ वो खुद ही कर लेगी। खैरियत तो है भाई साहब? इतनी तो लंबी शर्तें भी नहीं मनवाई कि आपने वक्त से पहले ही हमें बुला लिया। ये क्या है समीना? रफत बहन, हमें माफ कर दीजिएगा। किस बात के लिए आप लोग माफी मांग रहे हैं और इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? जो बात है खुल के करें।
रिफत बहन, हम ये रिश्ता नहीं जोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। बाकायदा मंगनी की है मैंने अपने बेटे की और आज उसका निकाह है। मैं जानता हूँ रिफत बहन, मगर मैं मजबूर हूँ ये करने पर। ये कैसी मजबूरी है कि निकाह से चंद घंटे पहले आप हमें मना कर रहे हैं? महर, मुझे आयान का एड्रेस मिल गया है। थैंक गॉड, वरना मैं तो खुद यही सोच रही थी कि कैसे ढूंढेंगे उसका घर का एड्रेस। वैसे तुम्हें कहाँ से मिला उसका एड्रेस? मेरी नोटबुक में उसने कभी लिखा था और कहा था कि अगर मैं ना मिलूं तो इस एड्रेस पे पहुंच जाना। तो तुम खुद जाओगे उसके घर? इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है महर। जो कुछ उसने किया मेरे साथ, उसमें वो भी बराबर का शरीक है। तो मैं अकेली क्यों सजा काटूं? उसकी फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि उनके बेटे ने मुझे धोखा दी। सब छीन लिया उसने मुझसे, जिसका मुझे बहुत मान था। सिर्फ झूठे वादे की। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो, और अगर उसने मना कर दिया कि तुम्हारे साथ निकाह नहीं किया, तो क्या करोगे तुम? मर जाऊंगी, लेकिन अपने घर वालों को दोबारा बेइज्जत कराने के लिए वापस नहीं आऊंगी। हानिया, मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। सोचने का वक्त गुजर गया महर। अब तो बस मुझे उसके घर जाना है और उससे मिलना है। तुम मेरे जाने का अरेंजमेंट कर सकती हो? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, मैं क्यों नहीं करूँगी भला। बस तुम मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सारे इंतजामात करके तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता भाई साहब, कभी भी नहीं। रही बात शादी की, वो तो होकर रहेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। आपकी जो भी मजबूरी है, आप उसका हल निकालें। बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अंकल प्लीज मुझ पे ये जुल्म मत करें। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। बेटा, बचेगा तो मेरे पास भी कुछ नहीं। अगर मैंने माहीन की शादी मोइस के साथ न की, मुइज की शादी तो हानिया से हो रही थी। आप दुल्हन कैसे तब्दील कर सकते हैं? कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो आपसे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। फिर बहन, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि हम आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो शुक्र करो खुदा का कि हमें हकीकत पहले से पता चल गई। अगर शादी के बाद सब कुछ पता लगता तो क्या करते हम? कितनी रुसवाई होती हमारी अगर हानिया किसी और के साथ भाग जाती।